गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं और गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हम अपने इम्प्लांटेशन को इस दौरान कैसे सफल करें? हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाए? तो ये बहुत सारे लोग बहुत सारी क्वायरी करते हैं और उनके जो घर वाले होते हैं वो भी बोलते हैं कि देखो आप गर्मियों में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मत खाइए, ज़्यादा सीड साइक्लिंग मत कीजिए, ये गर्म होता है बहुत, इससे आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तमाम तरह की बातें हैं जो सामने आती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि आपके गर्मियों में इम्प्लांटेशन को सक्सेस करेगी और आपकी बॉडी हीट को भी ठंडा रखेगी। ओ हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो ये गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में गर्मी लगना एक आम समस्या होती है, क्योंकि गाँव में पीरियड आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इस दौरान गर्मी लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको गर्मी बहुत लगती है और इस कारण उनके अंदर बॉडी हीट नहीं रहती है। इससे क्या है, कभी कभी उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। अगर रुक भी जाती है, इम्प्लांटेशन हो भी जाता है, तो आगे जाके वो फेल हो जाता है। इस तरीके की बातें बहुत सारे बार बहुत सारे लोगों को होती हैं। तो आज मैं आपको इन गर्मियों में कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिसको आप फॉलो करेंगी तो आपको 100% फायदा मिलेगा और आपका इम्प्लांटेशन गर्मियों में जरूर सक्सेसफुल होगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको आपकी साइकिल को ट्रैक करना है। ये तो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। साइकिल को ट्रैक करेंगे तो आपको आपकी साइकिल जानना बहुत जरूरी है कि आपकी साइकिल 28 दिन की, 30 की है, 35 की है, ये 40 दिन की है। इससे क्या है कि आप अपनी फर्स्ट डे जो साइकिल की होती है उस दिन से आप ये अपने इम्प्लांटेशन के लिए उस पर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि फॉलिकल जो तैयार होता है उस दिन से ही तैयार होना शुरू हो जाता है। तो ये गर्मियों में क्या है कि हम बहुत सी चीजें खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को हीट करती हैं और स्पेशली जब हम प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं उस दौरान हमें बहुत सोच समझ के चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन हमारे को हमारी प्रेगनेंसी के लिए ओमेगा ओमेगा फैटी एसिड होना बहुत जरूरी है। ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करके रखता है और आपकी गर्भावस्था को संभाल के रखता है। तो आपको आपकी बॉडी हीट के लिए लोग बाग मना करते हैं कि आप ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाइए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप ड्राई फ्रूट खाइए, उसकी फॉर्म को चेंज कर दीजिए। जैसे कि आप अखरोट खाते हैं तो उसको रात को भिगाइए, उसके बाद उसको खा लीजिए। बादाम खाते हैं तो बादाम को रात को भिगाइए, उसको खा लीजिए। तो ये आपकी बॉडी के लिए फायदा करेगा और ठंडा भी रखेगा। इससे क्या है कि आपकी बॉडी में हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। इसके साथ में क्या है कि आपको, अगर आप लोग ज्यादा नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ज्यादा लोग मीट मसाले ये सब चीजों का प्रयोग करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो उसमें मसालों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा क्या है, वो एक ही प्रकार का ऑयल यूज करते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको क्या है, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है। बाहरी खाने को बिल्कुल ही से आपको दूर रहना है। आपको ये जो बॉडी को ठंडा करते हैं, जैसे कि मार्केट में उपलब्ध है कोका कोला, इस तरीके की चीजें होती हैं, उन चीजों को भी आपको अवॉइड करना है। ये लगता है आपको कि ये ठंडे होते हैं पर इनकी तासीर गर्म होती है, ये आपको नुकसान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको अपनी बॉडी ठंडा रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सौंफ और मिश्री का पानी आप इस दौरान ले सकते हैं। इसमें क्या है, आपको 1 गिलास पानी में सौंफ को भिगा के रख देना है। इसके बाद उसमें आपको डली वाली मिश्री ऐड करके उसमें छान के पी जाना है। ये आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। आप इस दौरान अपनी जो ड्रिंक्स है उसमें गोंद कतीरा मिला के भी खा सकते हैं। गोंद कतीरा बहुत आपकी बॉडी को ठंडा रखता है और गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और गर्भावस्था के लिए तो ये वरदान की तरह ही होता है। इसके अलावा आप तो रूटीन में आप किशमिश को ऐड कर सकते हैं। आप किशमिश को रात को भिगा के रख दीजिए 4-5, और सुबह इसका पानी पी जाइए और इस किशमिश को चबा चबा के खा जाइए। इसके अलावा अगर आपको देखिए, अगर आपको ये सब करने में झंझट है कि रात को मैं सौंफ भिगो भिगो के रखूं फिर उसमें मिश्री ऐड करूं, ये लगता है, तो आप एक काम करिए, आप मिश्री का पाउडर बना लीजिए और सौंफ का भी पाउडर बना के इसको आप एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए। सुबह आप ठंडा पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर घोलिए और थोड़ी सी मिश्री का पाउडर घोल लीजिए। इसको मिला के आप पी जाइए। ये आपके बॉडी को भी ठंडा रखेगा और आपके लिए इजीली भी होगा। तो आप इस तरीके की ये आप प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे आपको ये आपकी बॉडी को ये ठंडा रखेगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। इसके साथ साथ आप देखिए, जल्दी उठने की आदत डालिए, आप वॉकिंग करिए, आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपको क्या है, गर्मियों में आलस बहुत आता है। तो ये समस्या आम है, हर किसी के साथ होता है।
तो आपको थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपकी बॉडी हील अप रहेगी और आपके प्रेगनेंसी में भी अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो फायदेमंद है। आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है। तो आप पैदल चलिए। इसके अलावा क्या है, मेडिटेशन कीजिए, थोड़े बहुत आसन कीजिए। इसमें आप वज्रासन कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई आसन कर सकते हैं, आप विपरीत करणी आसन कर सकते हैं। ये आपकी यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं और आपकी यूट्रस को मजबूत करते हैं। आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप गर्मियों में आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस रहेगा और आप बहुत जल्दी ही गर्भ धारण करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी गायनोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट ले सकती हैं। आप उसको उसकी जो सप्लीमेंट है उसका उपयोग कर सकती हैं। आप अपने गायनोलॉजिस्ट से परामर्श के अनुसार इन चीजों को आप फॉलो कर सकती हैं और बाकी घरेलू उपाय तो आप कर ही सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ज्यादा दवाइयां खा के अपनी बॉडी को हीट करने से बचें और इन चीजों को फॉलो करें। इससे आपका गर्भ धारण जल्दी होगा और आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। आई होप सो मैंने आपको सही जानकारी दी होगी और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।